Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is, the barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 cm long and 5 mm in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used upon writing 330 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फाउंटेन पेन है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ये एक फाउंटेन पेन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी हाइट दी हुई है जो यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डायमीटर भी गिवन है जो है यहाँ पर 5 मिलीमीटर। ये हो गई इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर। इस फाउंटेन पेन की हाइट है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका डायमीटर 5 mm। ये हो गया डायमीटर 5 mm। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अपॉन राइटिंग 330 वर्ड्स। इस पेन में इंक है जिससे हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। सपोज करिए इस पेन में ब्लू कलर की इंक है। सपोज करिए इस पेन में ब्लू कलर की इंक है और इस पूरी इंक से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। अगर कोई बॉटल है इंक की और वो उसमें जो इंक है वो 1 लीटर का 1/5 है, तो उसमें से हम कितने वर्ड्स लिखेंगे? यहाँ पर ये एक इंक की बॉटल है। अब इसमें 1 लीटर का 1/5 है। 1 लीटर का 1/5 इंक है यहाँ पर। सपोज करिए यहाँ पर इतनी इंक है, ब्लू कलर की इंक है, वो कितनी है? 1/5 है 1 लीटर का। ये हो गया यहाँ पर 1/5 1 लीटर की यहाँ पर इंक है, तो ये इतनी इंक है सपोज कर लीजिए आप। ये हो गया 1/5 है। अब यहाँ पर इसमें इस बॉटल में जितनी इंक है 1/5 जो इंक है, इस इंक से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि इस बॉटल में 1/5 जो इंक है 1 लीटर की, उसमें से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फाउंटेन पेन है इसमें है, वो कितना वॉल्यूम है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इसमें जितना भी इंक है उसमें से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। इस फाउंटेन पेन में जो इंक है इसमें से हम कितने वर्ड लिख सकते हैं? इसमें हम वर्ड लिख सकते हैं 330 वर्ड्स हम लिख सकते हैं इस पेन में जो इंक है। इस बॉटल में जो इंक है वो कितनी है? 1 लीटर का 1/5 है। 1 लीटर का 1/5 इंक है इस बॉटल में। हमें पता है कि 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। इसमें जो इंक है वो 1 लीटर का 1/5 है। फिर से समझिए इसको, इस बॉटल में जो इंक है वो 1 लीटर का 1/5 है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/5 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 1000 ml। तो ये कितना हो गया? 1/5 लीटर इज इक्वल टू 1/5 लीटर
इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 200 ml। इसका मतलब इसमें 1/5 लीटर इंक है, मतलब इसमें 200 ml इंक है। इस बॉटल में, इंक की जो बॉटल है, इसमें जो ब्लू कलर की इंक है वो है 200 ml। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो 200 ml इंक है इस बॉटल में, इतने में से, इतनी इंक में से 200 ml में से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर जो ये फाउंटेन पेन दिया है, ये दिया है सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का दिया है। अगर हम ये पता कर लें कि हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, इस फाउंटेन पेन का जिसमें इंक है, इस इंक का हम वॉल्यूम फाइंड कर लें, तो हम बता सकते हैं कि सपोज करिए हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, तो हम उतने वॉल्यूम में से 330 वर्ड्स लिख सकते हैं, क्योंकि 330 वर्ड्स तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम जो फाइंड होगा, उस वॉल्यूम, कोई भी सेंटीमीटर क्यूब है, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है, उतने में से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर जितना भी वॉल्यूम होगा उसका हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी यूनिट दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी है, ये जो डायमीटर मिलीमीटर में दिया है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो जो वॉल्यूम आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, उतने में हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। फिर उसी में से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करेंगे, और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें फाइंड हो जाएगा। तो 200 ml फाइंड करने के लिए हम उस वॉल्यूम में 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कितने वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर 200 ml में दिया है, इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। यहाँ पर जो ml दिया है ये भी हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, और इस पे क्या फाइंड करना है ये तो हमें पता चल गया है। यहाँ पर इस फाउंटेन पेन में जो इंक है, उस इंक से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। ये जो इंक की बॉटल है, इस बॉटल में 1 लीटर का 1/5 इंक है, मतलब 200 ml है, क्योंकि 1/5 लीटर इज इक्वल टू कितना आया है, ये आया है 200 ml। अब इसमें से, अब जितनी इंक है ये 200 ml, इसमें से हम कितनी वर्ड्स लिख सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इस फाउंटेन पेन का जो यहाँ पर ये बैरल है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे 200 ml के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन में दिया है वो क्या दिया है, इसकी हाइट दी हुई है। यहाँ पर इसकी हाइट दी है, हाइट कितना दिया हुआ है इसकी, 7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ बैरल, हाइट ऑफ बैरल कितनी दी हुई है, ये दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर दिया है 5 mm। यहाँ पे डायमीटर हमें दिया है 5 mm। डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 5/2 mm। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2.5 mm। अब देखिए ये 2.5 mm है और इसकी हाइट है सेंटीमीटर में, तो हम इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको हम अलग से साइड में बता देते हैं, इसको आप साइड में लिख लीजिएगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। यहां देखिए, यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 10 mm।
ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm है, तो हम 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें mm चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो ये 10 जो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अगर आपको 1 mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा, वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो mm आया है, मिलीमीटर आया है, ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 10। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज, तो ये आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। रेडियस हमको सेंटीमीटर में मिल गया। रेडियस कितना आया है, रेडियस आया है यहाँ पर 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस क्या आया है, रेडियस आया है 0.25 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। रेडियस हो गया 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें हाइट पता है, हमें यहाँ पर रेडियस पता है। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो पेन है, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें जो इंक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये जो इंक है, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम इतने वॉल्यूम में 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये बैरल है, ये किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बैरल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बैरल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो जाएगा यहां से वॉल्यूम ऑफ बैरल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में वॉल्यूम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे रेडियस है और एच यहाँ पर हाइट है। तो जो आर है रेडियस, यह भी हमें कितना मिला है, ये मिला है 0.25। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। हाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हाइट हमें क्वेश्चन में कितनी दी थी, इसकी 7 सेंटीमीटर दी थी। तो हम यहाँ पर एच और आर दोनों की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 22/7। आर जो रेडियस है, ये कितना है 0.25, ये हो जाएगा 0.25। आर स्क्वायर है, तो ये फिर से हो जाएगा 0.25। और हाइट कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, हाइट दी थी यहाँ पर 7। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर पॉइंट को हम हटाकर इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 22/7। यहां से 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे। यहां से 7 और 7 कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचेगा, 22 मल्टीप्लाई 0.25 है, पॉइंट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 25/100। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25/100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 से ये 1 और ये 4 से 100, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ये भी 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। उसके बाद ये किससे कैंसिल होगा, 2 से, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में सिर्फ 11 है, यहाँ पे 1 है, तो 11 × 1 × 1 11 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 11/8। 11/8 और हमने ये क्या फाइंड किया था, वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस बैरल का जो यहाँ पर वॉल्यूम आया है, कितना आया है
11/8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पेन में जो इंक है इसका वॉल्यूम है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इंक जो यूज हुई है यहाँ पर, ये इसका वॉल्यूम है। तो इतने में हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं, 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 1/5 ऑफ लीटर इंक है इस बॉटल में, उसमें से हम कितना वर्ड लिख सकते हैं। तो जो 1/5 लीटर है वो कितना है, 200 ml है, 200 ml है। तो हमें बताना है, हम इसको चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हो जाएगा, हमें ये बताना है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब से, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसमें जितनी यूनिट है सभी वो सेंटीमीटर में है और सभी सेम रहेंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 200 ml है, 1 ml इक्वल टू कितना होता है, 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 200 ml, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये बताना है कि इस इंक में, इंक की जो बॉटल है इसमें जो 1/5 लीटर इंक है उसमें से हम कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो इसमें जो इंक है इस बॉटल में ये है 1/5 लीटर, मतलब 200 ml। 200 ml, ml को हमने चेंज किया सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि जितनी यूनिट दी है सब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 200 सेंटीमीटर क्यूब में से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। अभी इस बैरल का, इसमें जो इंक है इसका जो वॉल्यूम आया है वो आया है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ 11/8 सेंटीमीटर क्यूब of ink is used for writing 330 words. For writing 330 words. 11/8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक, इतनी इंक यहाँ पर यूज हो रही है 330 वर्ड्स लिखने के लिए। ये वॉल्यूम है 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमें जो हम इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 330 वर्ड्स है। तो इसमें 11/8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक, इतनी इंक इसमें यूज हो रही है। हमें बताना है 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी इंक यूज होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 11/8 सेंटीमीटर क्यूब है, हम यहाँ पे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए फाइंड करेंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड हो जाएगा तो उसमें हम जितना भी हमें फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 फाइंड करना है तो 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ और फाइंड करना होता तो उसको उतना मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक इज यूज्ड फॉर राइटिंग। यहां देखिए, अगर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब इतनी इंक यहाँ पर यूज है 330 वर्ड्स के लिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी इंक यूज होगी, 330 को डिवाइड कर देंगे हम 11/8 से। ये जो 11/8 है डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 11/8, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 'सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 330 डिवाइडेड बाय 11/8। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे 330 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 11/8 है। तो यहाँ पर 330 यहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा ये 330, और ये जो डिनोमिनेटर में 11/8 है, 11 यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, और ये जो 8 होगा ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 और ये 0, 30 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 3 जा
24, 240 जीरो है यहाँ पर इसलिए 240 वर्ड्स। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक में आप 240 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में जो हम वर्ड्स लिख रहे थे वो कितने लिख रहे थे? 330 वर्ड्स लिख रहे थे। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक में हम कितने वर्ड्स लिख रहे थे? 330 वर्ड्स लिख रहे थे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम कितने वर्ड्स लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लिखेंगे 240 वर्ड्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम 240 वर्ड्स लिखेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 1/5 ऑफ लीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ लीटर, 1 लीटर कितना था? 200 सेंटीमीटर क्यूब में हमें फाइंड करना था। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का फाइंड कर लिया है। अब 200 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक is used for writing is equal to, ये जो 240 वर्ड्स आया है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 का, क्योंकि हमें 200 के लिए फाइंड करना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 240 वर्ड्स है तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा? 240 इंटू 200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा यहाँ पर 48,000 वर्ड्स। इसका मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक अगर है इस बॉटल में, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक के लिए हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? 48,000। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर 48,000 वर्ड्स हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक।